फरमाता है अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। अल्लाह फरमाता है कि हज के महीने वो हर किसी को मालूम है। अरबों के यहाँ भी ये महीने उनको भी अच्छी तरह से पता था, और ये इशारा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में भी जो हज के महीने थे वो 4 थे। रजब है, ज़िक़अद है, ज़ुल्हज्जा है और शवाल के कुछ दिन। अब ये इन महीनों के अंदर अमूमी तौर पे जो है हज होता था। और यहाँ एक और बात को भी रफ़ा किया गया है कि इन महीनों में भी अमूमी तौर पे ये जो महीने थे इनमें जंग व जदल, लड़ाई झगड़ा वगैरह हराम था। दूसरी बात ये है कि ये 5 जो अय्याम हैं जिन्हें अय्याम हज कहा जाता है, अय्याम तशरीक कहलाते हैं, इसकी बजाय ये लोग जो है पूरे इन 3 महीनों के अंदर किसी भी वक्त हज कर लेते हैं। इस्लाम ने इस कानून को, इस जालियत को ख़त्म किया और अब जो हज के अय्याम हैं वो वही 5 अय्याम हैं, 8 ज़ुल्हज्जा से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा तक। और इसमें भी एक और चीज़ भी यहाँ पे समझें कि मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि हज के लिए अलहदा सफ़र करना ज़रूरी है और उम्रा के लिए अलहदा सफ़र करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इस बिद्दत को भी ख़त्म फरमाया कि अगर कोई शख्स आउट ऑफ कंट्री है, किसी और मुल्क का है, और वह हज के अयाम से पहले मक्का में वो दाखिल होता है तो वो उसी सफ़र के एहराम में उम्रा करके, एहराम उतार के हज के दिनों में दोबारा एहराम बांध के हज कर सकता है। और ये पिछली बार मैंने हज किरान के तमत्तो के हवाले से आपको बता चुका हूँ। अब जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो करीब करीब मज़ाफ़ात से आने वाले, उनके लिए तो ये शर्त है कि वो हज के लिए अलहदा सफ़र करेंगे और उम्रे के लिए अलहदा सफ़र करेंगे। लेकिन जो दूसरे मुल्कों से आने वाले हैं, दूर दराज से आने वाले लोग हैं, उनके लिए ये शर्त नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह फरमाता है कि जिस पे हज फ़र्ज़ हो जाए या हज का जो एहराम बांध ले तो 3 चीज़ों का यहाँ पे जिक्र आया है, फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक वला जिदाल। ना तो वो रफ़स करेगा, ना फुसक, ना जिदाल। तीनों लफ्ज़ों के मानी और निकात है। ये रफ़स जो है ये शावानी ख्वाहिशात के लिए ख़ास है, ख़ास तौर पे बीवियों के साथ जो है वो ये ताल्लुक़ होता है शादीशुदा शख्स का। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं अमूमी तौर पे वो हलाल चीज़ें हैं और उनको इन दिनों के लिए ख़ुसूसी तौर पे बहुत सख्ती के साथ मना फरमा दिया गया, हराम कर दिया गया। यहाँ तक कि हज के दौरान में कोई शख्स अपनी बीवी से ऐसी बात भी नहीं कर सकता कि जिससे नफसानी ख्वाहिशात गालिब आती हैं। एक बार नहीं, जब हज करके एहराम उतार दिया ना उसके बाद नहीं, एहराम जब तक बांधा हुआ उस वक्त की पाबंदी, एहराम की हालत की ये पाबंदी है कि जब तक एहराम बांधा हुआ है उस वक्त तक ये पाबंदी है। एहराम उतारने के बाद पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो रफ़स जो है बजाय इसके कि यहाँ पे एक ताल्लुक़ है, ऐसी बात करना भी जायज़ नहीं है, ममनू है कि जिससे जो है वो शहवत गालिब आए। और इसके साथ ही फिर फरमाया वला फुसूक, ना फरमानी करना भी जायज़ नहीं, किसी किस्म का जो है फिसक। देखिए अमूमी लिहाज से भी ये काम नाजायज़ हैं, जो नाफरमानी है ये आम हालात में भी जायज़ नहीं है। लेकिन हज के दिनों में इसकी इतनी सख्ती की गई है कि आप अपने नौकर को भी नहीं डांट सकते। यानी जो हज का ज़माना है उसमें आप अपने नौकर को भी नहीं डांट सकते। और इसमें एक और बात भी आप फसूक के हवाले से समझें कि इससे मुराद एक ये भी है कि वो हलाल चीज़ें जो आम हालत में यानी एहराम के बग़ैर वो हलाल हैं, लेकिन एहराम बांधने के साथ वो हराम हो गई। मसलन खुश्की के जानवर का, जो जंगल वगैरह में फिरते हैं हिरन वगैरह, उनका शिकार करना और शिकारी को ये बताना कि वो जा रहा है, ये भी जायज़ है। ये हलाल चीज़ें हैं, यानी इससे मना किया गया है। इसके बाद आगे चलें तो जिदाल, ये एक तीसरा लफ्ज़ है, इसका माना है झगड़ा करना।
तो हज के दिनों में अमूमी तौर पे झगड़े के हालात बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। वजह क्या है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, दकमपेल भी होती है, एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं, और ऊपर जो रफस वाली बात है ना, वो भी यहाँ पे समझ लें कि ख़वातीन भी उस वक़्त जो है साथ साथ होती हैं और आपस में टकराते भी हैं। तो इस वजह से भी ये इस बात की जो है ना वो इतनी सख्त पाबंदी लगाई गई है कि जिस मौके पे तुम जाओ ना, अमूमी तौर पे हम ये कहते हैं ना कि यार यहाँ पे बंदा जो है उसकी नज़र टिकती नहीं, उसके अंदर हया नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जाके औरतें जो है वो सरेआम उनके मर्दों के साथ साथ फेरी होती हैं, लेकिन उनके बारे में मर्द को जो है वो बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता कि मेरे साथ कोई औरत भी चल रही है। वजह क्या होती है कि अगर ऐसा करेगा तो हज जाता रहेगा। और ये जो पाबंदियाँ और डर और खौफ है ना, ये उस वक़्त एक मुसलमान के ऊपर एक मुकम्मल जो जिसे मुसलमान कहते हैं अमली तौर पर उसमें साबित आ जाता है। तो यहाँ जिदाल जो है उससे भी मना किया गया, किसी किस्म का जो है वो झगड़ा ये भी जायज़ नहीं है। इसके बाद अगला जो नुक्ता है वो ये है कि मुशरिकीन मक्का जब हज के लिए जाते थे या दीगर अतराफ़ से जो लोग हज करने के लिए आते थे, वो ज़ादे राह यानी सफ़र का जो ख़र्च है वो अपने साथ ले जाना जायज़ नहीं समझते थे। और नतीजा क्या निकलता था कि बाज़ दफ़ा ऐसा करते थे कि उनके पास कुछ होते नहीं थे, वो कहते थे फ़कीरी में जाना है, और रास्ते में लोगों से भीख मांगते थे। तो इस्लाम ने इस रास्ते को बंद किया कि नहीं, जब तुम हज के लिए जाओ तो अपना खर्चा साथ लेकर जाओ ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और फिर साथ ही ये भी फरमाया कि सबसे बेहतरीन अगर कोई ज़ादे राह है तो वो तक़वा है, परहेज़गारी है, जो असल मकसद असल मंशा है। इसी तरह आगे चलें तो एक और चीज़ है कि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम। हज के ऊपर जाने वाले जो हज पर जाने वाले लोग थे, उनके मुशरिकीन मक्का जो है और दीगर जो लोग थे उस मौका पर ख़रीदो फरोख्त को हराम समझते थे। इस्लाम ने इस पाबंदी को भी उठा दिया। अगर कोई हज के दौरान में अपने ज़ादे राह और अपना खर्च पानी जो है उसको एक ये नहीं है कि माल की हिर्स और लालच के लिए कारोबार जायज़ नहीं है। ये ऐसी सूरत में है कि वो अगर इतना थोड़ा बहुत कारोबार करता है कि जिससे उसका खर्चा जो है आसानी के साथ चलता रहता है, तो इसमें ख़रीदो फरोख्त करने में कोई हर्ज नहीं है। ये बात यहाँ पे मुशरिकीन के इस बिद्दत को ख़त्म किया गया। इसी तरह आगे बढ़े तो एक और नुक्ता है कि जब तुम अरफात से मैदान अरफात से लौटो तो मशर हराम के पास अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है। देखिए यहाँ पे भी एक बिद्दत है जिसको अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमाया है। अहले अरब ख़ास तौर पे कुरैशी जो है वो पहली बात तो ये कि मैदान अरफात तक जाना अपने लिए ज़रूरी नहीं समझते थे। वो कहते थे ये आम लोगों का काम है, हम कोई आम है, हम ख़ास लोग हैं। लिहाजा फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उन कबाइल के अंदर, कुरैशियों के अंदर जिन लोगों ने शादियाँ की थी वो भी उनके हलीफ बन गए। अब ये भी वहाँ पे नहीं जाते थे और अरफात से दूसरा मुज़दलिफ़ा से जो है वापस लौट आते थे। तो अल्लाह यहाँ पे फरमा रहा है कि अरफात में जाना ये फ़र्ज़ है। जो मैदान अरफात में जो है वो नहीं जाता, वहाँ पर खुतबा नहीं सुनता, उसका हज ही नहीं होता, फ़र्ज़ करार दे दिया इसको। और इसके साथ जो है फिर उसके बाद वापस लौटते हुए मशर हराम से मुराद है मुज़दलिफ़ा का क़याम। यहाँ पे मगरिब और इशा की दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़नी होती हैं। हालांकि देखिए मगरिब का टाइम जो है वो ग़ुरूब आफ्ताब से कुछ थोड़ा सा जो है वो शफ़क़ जब तक आसमान पे सुर्खी है उस वक़्त है, लेकिन हज के दिनों में ये ख़ुसूसी तौर पे सख्ती से जो है वो हुक्म दिया गया है कि आपने मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर मगरिब और इशा की नमाज के साथ मगरिब भी पढ़नी है। मगरिब के साथ इशा नहीं पढ़नी, मगरिब और इशा के साथ मगरिब पढ़नी। एक ये बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये लोग जो है ये बिल्कुल ठहरते नहीं थे, रुकते नहीं थे इस मैदान के अंदर। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर करता जाऊँ कि मैदान अरफात में रुकना ये फ़र्ज़ है और मुज़दलिफ़ा का जो क़याम है ये वाजिब है। वाजिब अगर कोई छोड़ता है तो उस पर कुर्बानी आती है, तो लिहाजा यहाँ ये बात की गई है। और फिर इंदल मशअर हराम से मुराद है जो वो मकाम जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो क़याम किया, वहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने उस मकाम को इतना महबूब फरमाया कि अब हुक्म देता है कि वापस लौटते हुए उस मैदान के अंदर मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ें और वहाँ पे अल्लाह का जिक्र करें जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है।
अगरचे तुम इससे पहले नहीं जानते थे। जब इसके बाद फिर हुक्म होता है सुम्मा हफीज़ु मिन हैसु अफाज़ अन्नास,